देश में लोकसभा चुनाव जारी है और 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। कुल 7 चरण में वोटिंग होनी है और 4 जून 2024 को नतीजे आने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश की बागडोर आखिर किसके हाथ में जाने वाली है। हालांकि चुनावी नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी के फिर से वापसी की भविष्यवाणी हो रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी कई बड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर की माने तो इसमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार मोदी सरकार 303 सीटों के साथ बहुमत में आ सकती है और सत्ता पर काबिज हो सकती है। उसके बाद सरकार सबसे पहले राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में कटौती करने का काम कर सकती है। मतलब यह कि केंद्र कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जिससे राज्यों के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा कदम पेट्रोल पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना हो सकता है। इसकी मांग काफी समय से चल रही थी और इस बार सरकार 100 दिन के एजेंडे में इसे भी शामिल कर रही है। प्रशांत किशोर की माने तो राज्यों के पास फिलहाल राजस्व के 3 सबसे प्रमुख स्रोत हैं और इनमें पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा शराब और भूमि भी शामिल है। ऐसे में अगर मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला करती है तो फिर राज्यों को राजस्व में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों का और भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। अगर पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो फिर पेट्रोलियम डीजल के दायरे मौजूदा कीमत से काफ़ी कम हो सकते हैं। यानी इस फैसले से राज्य की कमाई पर असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो सबसे बड़ा बदलाव देखा जाएगा वो ये होगा कि पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने पर राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसे में जो पैसा राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स के जरिए सीधे मिल जाता था, अब वो केंद्र के पास जाएगा और राज्यों को वहां से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से सिर्फ राज्यों की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि केंद्र की इनकम भी प्रभावित होगी। पेट्रोल डीजल प्राइस पर टैक्स के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई का बड़ा जरिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में ही जाता है। इसे जानने के लिए ये कैलकुलेशन समझना बेहद ज़रूरी है कि पेट्रोल डीजल पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार आपसे कितना टैक्स वसूलती है। जैसे 23 मई 2023 दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 94 रुपये 72 पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। इसमें 35 रुपये के आसपास टैक्स शामिल होता है, जिसमें करीब 20 रुपये केंद्र सरकार के खजाने में पहुंचता है। लगभग 15 रुपये राज्य सरकार के पास जाता है। केंद्र को जहां एक्साइज ड्यूटी के जरिए कमाई होती है, पेट्रोल डीजल के दाम राज्यों में अलग अलग होते हैं और ये इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से वैट लगाकर कमाई करती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 31%, कर्नाटक में 25.92%, महाराष्ट्र में 25% और झारखंड में पेट्रोल पर 22% के करीब वैट वसूला जाता है। वहीं डीजल की बात की जाए तो इस पर आंध्र प्रदेश में 22%, छत्तीसगढ़ में 23%, झारखंड में 22% और महाराष्ट्र में 21% वैट लगता है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इसकी वसूली की जाती है और सरकारों की कमाई होती है।